नाड़ी ज्योतिष के सिद्ध सूत्र श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। भर्ग गुरुकुलम परिवार की तरफ से जितने भी हमारे शिष्य हैं, जितने भी हमारे श्रोतागण हैं, जितने भी हमारी बहनें हैं, जितने भी हमारे नए ज्योतिष के प्रशिक्षु हैं, सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं आशा करता हूं कि ये सूत्र आपकी ज्योतिष यात्रा में आपके लिए बहुत सहायक सिद्ध होंगे। आप कम समय में सटीक फलादेश करने में सक्षम होंगे। बस आपके साथ सिर्फ एक निवेदन है कि गुरु कृपा मान करके, गुरु का आदेश मान करके इस वीडियो को जरूर अधिक से अधिक शेयर करिएगा। और अगला वीडियो जब सीरीज अच्छे से सब लोग देख लेंगे तो इसका एक अगला पार्ट आएगा, उसमें हम जन्म कुंडली के साथ सूत्रों की व्याख्या सिखाएंगे। तो ये पहला प्रयोग है और पहली सीरीज है, तो सभी को ध्यान रखना है। पहला सूत्र बता रहा हूं। मंगल हृदय का कारक नाड़ी ज्योतिष में माना गया। सूर्य को हृदय कहते हैं, लेकिन मंगल को भी हृदय का कारक माना गया है। और उच्च रक्तचाप का मंगल के साथ, मंगल के दूसरे भाव में या मंगल के 1, 5, 9 भाव में यदि गुरु बैठा हो तो जातक को उच्च रक्तचाप की बीमारी हो जाती है। क्यों? मंगल क्या है? क्रोध है। गुरु क्या है? जीव कारक है। गुरु के ऊपर जीव कारक ग्रह गुरु है, और गुरु के ऊपर यदि अग्नि तत्व कारक ग्रह का प्रभाव आ जाएगा तो व्यक्ति को हृदय रोग हो जाता है, व्यक्ति को उच्च रक्तचाप की बीमारी हो जाती है। तो मंगल का प्रभाव आने से जातक हृदय रोग से पीड़ित रहेगा। जिन व्यक्ति की कुंडली में गुरु का संबंध मंगल से होता है वे लोग हृदय रोग से पीड़ित होते हैं। जरूरी नहीं कि अभी हो, लेकिन पूरे जीवन काल में यह बीमारी होने का सबसे ज्यादा खतरा और रिस्क रहता है। शनि आपकी, दूसरा सूत्र, शनि आपकी जन्म कुंडली में जिस भी राशि पर बैठा है, शनि से 1, 5, 9, 7 भाव में चंद्रमा के साथ केतु बैठा हो तो जातक धार्मिक प्रवृत्ति का होता है, तीर्थाटन करने वाला होता है, धर्म कर्म में विशेष रुचि रखता है। शनि क्या है? कर्म का कारक है। चंद्रमा क्या है? चंद्रमा भक्ति का कारक है। केतु क्या है? केतु अध्यात्म का कारक है, केतु गहरे ध्यान का कारक है। जब शनि का संबंध चंद्रमा केतु से होता है तो व्यक्ति का जो मन है वो बाहरी दुनिया में नहीं लगता है, व्यक्ति का मन उसको भक्ति में लगता है, लोगों की सेवा में लगता है, अध्ययन में लगता है, गहरे ध्यान में लगता है। ऐसे व्यक्ति आध्यात्मिक होते हैं। जितने भी लोग धार्मिक क्षेत्र में बड़ा कार्य कर रहे होंगे उनकी जन्म कुंडली में शनि जिस भी राशि पर बैठा है, शनि से 1, 5, 9 भाव में, 7 भाव में या 2, 12 भाव में चंद्रमा केतु अवश्य बैठा होगा। शनि चंद्र केतु वाला अत्यधिक संवेदनशील होता है, अत्यधिक भावुक होता है, अत्यधिक दयालु होता है। वो किसी के दुख को नहीं देख सकता है, उसके समस्या जो भी सामने आ जाएगा उन लोगों की पीड़ा को महसूस करता है, नर में नारायण के दर्शन करता है, अंत में मोक्ष मार्ग में चलते हुए परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। लौकिक संसार के लिए शनि चंद्र केतु की युति बहुत अच्छा फल नहीं देती है। ऐसे लोग भौतिक जीवन में बहुत प्रकार के कष्टों का सामना करते हैं। जब अध्यात्म का रास्ता अपना लेते हैं तब उनके जीवन का आनंद परम आनंद में बदल जाता है। ऐसे लोग महान तपस्वी होते हैं, ऐसे लोग महान सिद्ध होते हैं, ऐसे लोग योगी होते हैं, ऐसे लोग प्राणायाम के द्वारा अपनी कुंडलनी का जागरण करते हैं। मित्रों, शनि चंद्र केतु की युति व्यक्ति को अध्यात्म के मार्ग में उच्चता की तरफ ले जाती है। अगर शनि पीड़ित हो गया तो क्या होगा? अगर शनि पीड़ित होता है तो ऐसे लोगों के जीवन में भटकाव बहुत आता है। कुछ लोग बहुत ज्यादा मानसिक तनाव में आ जाते हैं, बार बार घबराहट होती है, नींद से उठकर बैठ जाते हैं। प्रेतात्माएं ऐसे लोगों को अपने ऊपर कब्जा भी कर लेती हैं, प्रेतात्माओं का प्रभाव भी दिखाई पड़ता है। यह तब होगा जब शनि पीड़ित होगा। शनि आपके जीवन की धुरी है, शनि आपके जीवन के सुख दुखों का आधार है, क्योंकि आपको जो भी सुख दुख मिल रहा है वो प्रारब्ध कर्मों के कारण ही आपको मिल रहा है।
प्रारब्ध कर्मों के कारण ही सुख दुख का, वर्तमान के कर्मों का कुछ फल आपको अभी मिलता है, बाकी फल आपको अगले जन्म में मिलेगा। किसी पुण्य, किसी गरीब को आपने खाना खिलाया तो आपको क्या पुण्य दे देगा? ये पुण्य आपका जाकर के संचित कर्म में संचित हो जाएगा। उसके बाद वो पुण्य कर्म पुनः फलीभूत होगा। जब तो ये आपके जीवन में संचित कर्म आपकी रक्षा करेगा, आपके प्राणों की रक्षा करेगा, आपको संकटों से आपको मुक्ति भी दिलाएगा। तो ये शनि चंद्र केतु की युति का रहस्य है। तीसरा सूत्र, सूर्य शनि, सूर्य और शनि दोनों कर्क राशि। शनि क्या है? कर्म कारक है। सूर्य क्या? सरकार का कारक है। अक्सर सरकारी नौकरी वाले लोगों की कुंडली में देखेंगे कि सूर्य शनि की युति होती है। मैं कह रहा हूं कर्क राशि, कर्क राशि जल तत्व की राशि होती है। कर्क राशि, सूर्य क्या है? अग्नि तत्व का ग्रह है। अगर जल तत्व के ग्रह में बैठ जाएगा और उसके साथ शनि भी कर्क राशि में बैठ जाएगा तो जातक को सरकार से मिलने वाले लाभ नहीं मिलेंगे, अर्थात सरकारी नौकरी मिलने में कई प्रकार की बाधाओं का सामना करना पड़ेगा। ऐसा जातक भक्त होता है, ऐसा जातक सिद्ध होता है, ऐसा जातक जमीन जायदाद से जुड़कर काम करता है। और सूर्य शनि की युति के कारण बार बार लौकिक जीवन में अपने संबंधियों के कारण, अपने पिता के कारण, अपनी संतान के कारण बार बार कष्ट का अनुभव करता है, बार बार अपमान का, निरादर का, अपयश का सामना करता है। यदि सूर्य के साथ शनि कर्क राशि में बैठा हो, सूर्य के साथ शनि यदि सिंह शनि, क्योंकि सूर्य अग्नि तत्व राशियों में बहुत अच्छा फल देता है। सूर्य अग्नि तत्व राशियां 3 होती हैं, एक मेष राशि होती है, सिंह राशि होती है, धनु राशि होती है। मेष, सिंह और धनु राशि पर यदि सूर्य बैठा हो तो जातक को बहुत उन्नति होती है, जातक बहुत प्रखर होता है, जातक अध्यात्म प्रेमी होता है, जातक यशस्वी होता है, जातक जीवन में बहुत ऊंचाई तक जाता है। अपने कार्यों के द्वारा, अपने व्यक्तित्व के द्वारा, अपने अच्छे कर्मों के द्वारा समाज में मान सम्मान और यश की प्राप्ति करता है। जब शनि भी सूर्य के सिंह राशि में शनि सूर्य की युति होती है तो जातक लोक सेवक बन जाता है, सरकारी नौकरी करता है, सरकार से जुड़े प्रशासनिक दायित्वों का पालन करता है और अपने जीवन को भोगता है। सूर्य के 7वें शनि बैठा हो तो शनि वक्री हो जाता है, क्योंकि पिता का सामना पुत्र कभी नहीं करता है। शनि से सूर्य 7वें बैठा होगा तो शनि वक्री हो जाता है, तो पिता का सामना नहीं करता। शनि जब वक्री होगा तो अन्य ग्रहों से संबंध बना लेगा। वक्री होने पर शनि का संबंध शुक्र से बन जाए, गुरु से बन जाए, जातक बहुत यशस्वी होगा। जातक धर्म के क्षेत्र में, अध्यात्म के क्षेत्र में, फाइनेंस के क्षेत्र में, ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में, अनुसंधान के क्षेत्र में बड़ी प्रगति करने वाला होता है। ये स्थिति को आप समझ सकते हैं। अगली स्थिति शल्य क्रिया। शल्य क्रिया ऑपरेशन किन लोगों का होता है? मंगल, बल, शक्ति, साहस, उत्साह, पराक्रम, नव युवक होता है। उसके अंदर संसार को जीने की, संसार को भोगने की, संसार को जीतने की क्षमता विद्यमान होती है। एक क्षण में रुष्ट होगा, एक क्षण में तुष्ट हो जाएगा। अगर उसको सही दिशा मिल गई, उसके क्रोध को दिशा मिल गई, गुरु का ज्ञान मिल गया तो व्यक्ति मंगल प्रधान व्यक्ति जीवन में बहुत प्रगति करता है। बड़ा सेनापति बन सकता है, रा का बड़ा एजेंट बन सकता है और शासन प्रशासन के पदों में, रक्षा के क्षेत्र में, संचार के क्षेत्र में भी व्यक्ति बहुत का बड़ा काम करता है। अगर मंगल को राहु देख ले, मंगल के 1, 5, 9 में राहु बैठा हो तो जातक को ऑपरेशन कराना पड़ता है। मंगल के साथ केतु बैठा हो या राहु बैठा हो, जातक के जीवन में बड़े खतरे आते हैं, क्योंकि मंगल के साथ राहु होगा तो मंगल को राहु कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। मंगल शरीर है, राहु मृत्यु है, यमराज है, पीड़ा है, कष्ट है, दुख है, भ्रम है। इसलिए राहु व्यक्ति के अंदर का जो जिसे कहते हैं अहंकार है, व्यक्ति की स्वार्थ, राहु व्यक्ति को स्वार्थी बना देता है। मंगल के साथ राहु बैठा हो तो जातक स्वार्थी होता है, बेईमान प्रवृत्ति का होता है। कई बार वो अपना फायदा निकाल लेता है दूसरों से और दूसरों को भी धोखा देने की कोशिश करता है। उसके शारीरिक रोग होते हैं, शरीर में कई प्रकार के कष्टों का सामना करना पड़ता है। कभी उसे भगंदर हो जाएगा, कभी उसे पाइल्स हो जाएगी, कभी शरीर में फोड़ा फुंसी ज्यादा आएगी, कभी दुर्घटना के कारण उसके अंग भंग ऑपरेशन
कंडीशन होगा। अगर मंगल के साथ राहु बैठा है, उसमें गुरु का गोचर आ जाए, उसमें शनि का गोचर आ जाए, गुरु शनि के गोचर के दौरान आपको ध्यान रखना है, आपको महामृत्युंजय मंत्र का जप करवा लेना है, या महामृत्युंजय मंत्र की जप कर लेना है, या मृत संजीवनी कवच का पाठ कर लेना है। इससे व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, बौद्धिक रूप से विभिन्न प्रकार के कष्टों से शांति मिलेगी। जिनकी कुंडली में मंगल के साथ राहु बैठा होता है, ऐसे लोग पूरे जीवन काल में बड़ी पीड़ा का, बड़े खतरों का सामना करते हैं। ऐसे लोगों का वैवाहिक जीवन भी बड़ा कष्टपूर्ण होता है। स्त्री के जीवन में मंगल उसका पति होता है, उसके मांग का सिंदूर होता है, पुरुष के शरीर में जठराग्नि होता है, पुरुष के शरीर में रक्त के संचार, रक्त का संचार है, रक्त की लालिमा होती है, व्यक्ति के मांसपेशियों की जो ताकत होती है वो व्यक्ति का मंगल होता है। मंगल यदि राहु के साथ बैठता है तो मंगल के कारक तत्व कमजोर हो जाते हैं, जिसके कारण व्यक्ति को शारीरिक रोग होते हैं, बार बार उसकी रोग निरोधक क्षमता कमजोर हो जाती है। स्त्री की कुंडली में उसका पति सौभाग्य का कारक होता है, मंगल के साथ राहु बैठा हो तो पति को दुख मिलता है, पति से उसका सामंजस्य नहीं बनता है, क्योंकि मंगल स्त्री का सौभाग्य है, स्त्री का प्रजनन सामर्थ्य है, मंगल स्त्री के शरीर के हार्मोन्स है। मंगल यदि पीड़ित हो गया तो स्त्री जीवन भर धक्के खाती है, उसका अखंड सौभाग्य नष्ट हो जाता है, कई बार तलाक की स्थिति बन जाती है, पति से अलगाव बन जाता है, बार बार पति से अपयश का सामना करती रहती है यदि मंगल के साथ राहु बैठ जाए। तो ये मंगल राहु की युति का प्रिडिक्शन है, इसको जरूर एक बार आपको सुनना है, देखना भी है। जन्म कुंडली में राहु शनि के साथ चंद्रमा राहु बैठा हो या शनि के साथ चंद्रमा केतु बैठा हो, शनि आपके कर्म का कारक है, अध्यात्म का कारक है। शनि आपके आप किस प्रकार के कर्म करेंगे, उन कर्मों का क्या फल होगा, ये आपका शनि बताता है। शनि जब चंद्रमा के साथ बैठता है, जातक की मनोदशा कमजोर हो जाती है। चंद्रमा काल पुरुष का मन है, मन बड़ा चंचल होता है, बड़ा कोमल होता है, भाव प्रधान होता है। मंगल को हित मन में बहुत जल्दी संकल्प उठते हैं, संकल्पों को पूरा करने के लिए कई विकल्प उत्पन्न हो जाते हैं। अगर शनि चंद्रमा की युति हो जाती है, जातक यात्रा बहुत करता है, जातक के घर के पास तालाब हो जाता है, घर के पास एक राइट की तरफ कोई गली, राइट टर्न की तरफ गली के पास कोई चौराहा या तिराहा हो जाता है, ऐसे लोग भोजन के प्रति बहुत संवेदनशील नहीं होते हैं, जो मिल गया, जैसा मिल गया वैसा खा लेते हैं। अगर चंद्रमा के आगे राहु आ गया तो व्यक्ति के कर्मों में भ्रम आ जाता है। शनि चंद्र राहु की युति हो, व्यक्ति का काम धंधा ठीक नहीं चलता है, व्यक्ति बार बार परेशान रहता है, कई ज्योतिषियों के पास जाता है, उसके बाद भी राहत नहीं मिलती है। आयु के 30 वर्ष भोगने के बाद वो कहीं पर उसे सफल भोगने पर उसे थोड़ा थोड़ा जीवन में सफलता मिलने लगती है। उसके परिवार में, उसके खानदान में विशेष प्रकार की प्रेतात्माएं उसको परेशान करती हैं, परिवार में अकाल मौतें होती हैं, जातक की मां को मानसिक परेशानी होती है, मां के जीवन में भ्रम बना रहता है, जातक घुटने के रोग से पीड़ित हो जाता है, जातक के घुटने में कई प्रकार की घुटने में जैसे साइटिका की बीमारी है, या घुटने में आपका र्यूमेटॉइड अर्थराइटिस है, इस तरह के रोग जातक को हो जाते हैं। शनि आपका कर्म है। शनि यदि चंद्रमा केतु के साथ बैठता है, जातक साधु बन गया, फकीर बन गया, अध्यात्म प्रेमी बन गया, भगवान के चरणों में अब सब कुछ समर्पित कर दिया तो महान बन जाएगा। यदि ये नहीं बना, यदि इसने व्यापार कर लिया, नौकरी करने लगा, कहीं पर किस धंधा कर लिया, तो उसका काम धंधा नहीं चलेगा, बार बार लोन लेकर के फिर काम करेगा, फिर भी सुखी नहीं रहेगा। तो शनि चंद्र वाले को शिव की पूजा करनी चाहिए, शिव की पूजा से उसके कर्मों का क्षय होगा, स्त्रियों का सम्मान करना चाहिए, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, शिव दरिद्र दहन स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। इससे उसके जीवन को दिशा मिलेगी और शुभ संकल्पों के युक्त परमात्मा के प्रति धन्यवाद देते हुए अध्यात्म प्रेमी बनकर के प्रभु चरणों में सब कुछ समर्पित करके जब वो काम करेगा तब उसके जीवन में सफलता मिलेगी, तब वो महान बनेगा, तब शनि चंद्र केतु उसकी बाधाएं
बाधा नहीं, उसके सहायक बन जाएंगे। ज्योतिष जीवन को दिशा देती है, कैसे काम करना है, कब करना है, कितना करना है, कब कब ध्यान देना है, अपने कर्मों को कहां पर सुधारना है, कहां पर सजग होना है। ये अगर कोई बताने वाला शास्त्र है तो सिर्फ ज्योतिष है, आपके जीवन से प्रत्यक्ष जुड़ा होता है। इसलिए ज्योतिष शास्त्र को परमात्मा की नेत्र कहे गए हैं, और नाड़ी ज्योतिष हमारे ऋषियों की अनमोल देन है। उस अनमोल देन का कुछ हिस्सा आप लोगों के को समर्पित कर रहा हूं, बड़े भाव के साथ, बड़े आदर के साथ, बड़े समर्पण के साथ आप इसको स्वीकार करिए। स्त्री की कुंडली में शुक्र के दूसरे भाव में केतु बैठा हो, या शुक्र के दूसरे 12वें भाव में कोई ग्रह नहीं बैठा हो, स्त्री का जीवन सुखी नहीं रहता है। क्योंकि स्त्री का जीव तत्व जो होता है, जीव कारक ग्रह होता है, वो स्त्री का क्या होता है, शुक्र होता है। क्योंकि पुरुष के शरीर की संरचना और स्त्री के शरीर की संरचना दोनों अलग अलग होती है। इसलिए ऋषियों ने एक शारीरिक ढांचे के कारण शुक्र को स्त्रियों का जीव कारक ग्रह बैठा है। किसी भी ग्रह के दूसरे भाव में, किसी भी ग्रह के 12वें भाव में अगर कोई भी ग्रह नहीं होता है, उसे नाड़ी ज्योतिष में ऋषियों ने अंधा ग्रह बोला है। अर्थात व्यक्ति के आमने सामने आंखें नहीं होंगी, अर्थात वो ग्रह अच्छा फल नहीं देगा। उसके बाद यदि उसके पंचम नवम में कोई ग्रह नहीं बैठा, तीसरे 11वें में कोई नहीं बैठा, तो उसके कंधे नहीं होते हैं। उसी प्रकार यदि उसके 7वें भाव में कोई ग्रह नहीं होता तो उसके मस्तक नहीं होता है। किसी भी ग्रह के 2-12 भाव में कोई भी ग्रह ना बैठा हो तो वो ग्रह अच्छा फल नहीं देता है। शुक्र क्योंकि स्त्री कारक ग्रह है, स्त्री के अंदर के हार्मोन्स हैं, प्रोजेस्टेरॉन जो होता है, जो उसके गर्भाशय में जो हार्मोन्स होते हैं, उनका कारक भी शुक्र ही होता है। शुक्र यदि के आगे केतु बैठ गया तो स्त्री को गर्भाशय की विभिन्न बीमारियां देता है, स्त्री को चुप करा देता है, अधिक बोलने नहीं देता है, स्त्री को जल्दी नेत्र के रोग दे देता है, स्त्री के शरीर को ज्यादा जल्दी फैटी कर देता है, या स्त्री के पाचन तंत्र को इतना कमजोर कर देता है, उसके आंतों में घाव बन जाते हैं, जो भी खाती है उसको दर्द बना रहता है। गर्भाशय में जिनको पीसीओडी की समस्या होती है, गर्भाशय में जिनको एंडियोमेट्रोसिस हो जाता है, गर्भाशय में जिनको फैलोपियन ट्यूब की समस्या हो जाती है, उनकी जन्म कुंडली में थोड़ा सा भी भेद को हटा करके देखूंगा तो शुक्र से 1, 5, 9, 2, 12 भाव में केतु बैठा होगा, तभी स्त्री गर्भाशय के रोगों से, गर्भाशय की गांठ से रोगों से पीड़ित रहेगी। स्त्री के जीवन में उसका जो जीवन होता है वो भावना प्रधान होती है, भाव प्रधान होती है, भगवती का स्वरूप होती है। अगर उसके जीवन में शुरू से सपोर्ट मिले, शुरू से समर्पण मिले, उसको शुरू से सम्मान दिया जाए तो आपके जीवन को स्वर्ग बना देती है। क्योंकि भगवती की कृपा के बिना जीवन में सुख और शांति नहीं आती। बहुत लोगों के जीवन को मैंने देखा है जिनके जीवन में पैसा बहुत है, सब कुछ है, लेकिन सुख नहीं है, शांति नहीं है, रोगों के कारण पीड़ित है, मानसिक डर के कारण पीड़ित है, स्वयं की स्मृतियां उसे डराती रहती हैं। ये भगवती की कृपा नहीं है। जहां पर परमात्मा की कृपा होती है तो व्यक्ति का जीवन महक जाता है। ये शुक्र केतु की युति वालों को, जिनकी भी कुंडली में बैठा हो, उन्हें महालक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए, अपने स्त्री के साथ स्त्री को सम्मान देना चाहिए। उसे शुक्रवार के दिन भोग सफेद पेड़े का, लड्डू का, जो भी सफेद चीजों का भोग उसे देना चाहिए। शुक्रवार के दिन स्त्रियों को सुहाग की सामग्री देनी चाहिए। शुक्र केतु वाली जो स्त्री हो उसे अपने वेट का मैनेजमेंट रखना चाहिए, उसे ध्यान रखना चाहिए, उसका पाचन तंत्र बड़ा मजबूत रहना चाहिए। जब तक उसका वेट सही रहेगा, जठराग्नि मजबूत रहेगी, तब तक शरीर पर हार्मोन्स का संतुलन नहीं आएगा। अक्सर शुक्र केतु वाली महिलाओं को मैंने देखा है कि उनको गर्भाशय की नाना प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं। शुक्र केतु वाली स्त्री बहुत कम बोलती है, बहुत इमोशनल होती है, अंतर्मुखी हो जाती है, बार बार मन में केवल अपने अच्छा या बुरे के प्रति बहुत सजग रहती है, बड़ी धार्मिक प्रवृत्ति की होती है। इसीलिए ऐसी स्त्रियां शारीरिक रोगों से बहुत पीड़ित होती हैं, क्योंकि मन ही रोग होता है। जिसके सबसे पहले बीमारी मन में आती है,
मन में आने के बाद सूक्ष्म शरीर में आती है, सूक्ष्म शरीर से स्थूल शरीर में आती है। जो ये सूक्ष्म शरीर होता है इसमें भी 18 तत्व बने होते हैं। इसीलिए शुक्र केतु की जो युति होती है वो स्त्रियों के जीवन को बहुत कष्ट देती है। एक सूत्र और बोलूंगा कि एक सूत्र और बोलूंगा, स्त्री की कुंडली में मंगल के साथ केतु की युति नहीं होनी चाहिए। अगर स्त्री की कुंडली में मंगल के साथ केतु की युति है तो पति के साथ लड़ाई झगड़ा होता रहेगा। मंगल क्या है? बल का कारक है। केतु क्या है? डंडे का कारक है। मंगल केतु की युति होगी तो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, उसे भी बल का प्रयोग करना पड़ेगा, तभी अपने पति से जीत सकती है। अगर जब तक वो केवल सहती गई तो पति से नहीं जीत सकती। मंगल केतु वाली स्त्री को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि अपने पास एक डंडा, मेरे कहने का मतलब अन्यथा मत लीजिएगा, अपने पास अपने क्रोध को बचा के रखना है। कोई क्रोध आ जाए तो उसको जवाब देना, अगर उसने जवाब नहीं दिया तो जीवन बड़ा कष्टपूर्ण हो जाता है। वैसे भी मंगल केतु वाली स्त्रियां बड़ी शेरनी होती हैं, बहादुर होती हैं, वो कभी दबती नहीं है, किसी के सामने झुकती भी नहीं है, बहुत अध्यात्म प्रेमी होती हैं, काली की या दुर्गा की उपासक होती हैं। ऐसे लोगों का जन्म जहां पर होता है, घर से कुछ ही दूर पर मेन रोड अवश्य होता है। ऐसी स्त्रियों के जीवन में भौतिक जीवन बड़ा कलहपूर्ण होता है। विवाह के बाद बहुत प्रकार के कष्ट और मानसिक रूप से पीड़ाओं का सामना वो स्त्री अवश्य करती है। अगर आपको पसंद आए तो ये इसको शेयर जरूर करिएगा, और मुझे अच्छा लगेगा तो मैं आपको अगला सीरीज इससे एडवांस दूंगा।